एक कारण ये भी है कांग्रेस के नेताओं के कमजोर होने का। मुख्यमंत्री से लेकर सामान्य मंत्री विधायक सभी राजेंद्र राठौड़ को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते। कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों की सूची सामने नहीं आ जाती तब तक घोषणा करना बड़बोलापन ही माना जाएगा, क्योंकि डोटासरा जी जैसे बड़बोले नेता भी जब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नाम के सामने बैकगियर डाल रहे हैं तो ऐसे में बाहर से कौन आएगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके दिमाग में ये पिछले 5 साल से योजना रही हो कि हमको राजेंद्र राठौड़ को शिकस्त कैसे देना। राजेंद्र राठौड़ की सबसे बड़ी जो ताकत मुझे नजर आती है, उन्होंने मेरे ख्याल से 35 वर्षों में, और ये 5 साल का यही कार्यकाल देख लीजिए, शासन तो कांग्रेस का है लेकिन निर्णय कौन कर रहा है? निर्णय तो राजेंद्र राठौड़ ही कर रहे हैं। हमारे गढ़ के जीर्णोद्धार का मामला पूर्व जनसंपर्क अधिकारी BM ओझा, सुबोध मासूम वगैरह ने उठाया, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में मांग की, 5 मिनट में मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। राजस्थान विधानसभा के आने वाले चुनावों को लेकर एक और जहाँ राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज है, वहीं चूरू की राजनीति में कांग्रेस में लंबे समय से काम करने वाले ब्लॉक अध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता राधेश्याम जी चोटिया से हम आज बात करेंगे कि चूरू की राजनीतिक परिदृश्य में पार्टी और विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है। वर्तमान में कांग्रेस की ओर से टिकट के दावेदारों की क्या स्थिति है, संगठन की क्या स्थिति है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं राधेश्याम जी चोटिया से। नमस्कार। चोटिया जी, आने वाले चुनाव को लेकर चूरू की राजनीति में कांग्रेस की ओर से क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में किसको टिकट मिलेगी और वर्तमान में संगठन की स्थिति क्या है? देखिए, आने वाले चुनाव में टिकट किसको देगी पार्टी, इस बात को तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये जयपुर और दिल्ली बैठे जो हमारे चुनाव समिति के सदस्य हैं उनको निर्णय करना है। लेकिन जिस जोश खरोश से गत प्रत्याशी रफीक मंडेलिया, पूर्व मंत्री हमीदा बेगम के पुत्र तनवीर खान, पिछले 45 वर्षों से कांग्रेस की सेवा में जुटे रियाजत खान, मुश्ताक खान, जंगशेर खान, आरिफ पीथीसर, शमशेर भालू खां, ये तो अल्पसंख्यक वर्ग से टिकट मांगने वाले लोगों की सूची है। तो दूसरी ओर बहुसंख्यक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मानवेंद्र बुडानिया, पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा, वर्तमान सभापति पायल सैनी, और साथ में ही मीडिया से पता चलता है कि तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया भी चूरू से कुछ उम्मीद रखते हैं। ऐसे में ये तो कहा जाना बहुत मुश्किल है कि अंतोगत्वा पार्टी क्या निर्णय करेगी, लेकिन कांग्रेस के बीते इतिहास पर अगर नजर डालते हैं तो बीकानेर संभाग की 22 विधानसभा सीटों में से एकमात्र चूरू ही ऐसी सीट है जहां से कांग्रेस अल्पसंख्यक को 1980 से लगातार अपना उम्मीदवार बनाती चली आ रही है। और ये इन्हें अफवाहें कहें या राजनीतिक चर्चाएं कहें, हर चुनाव में ये चलती है कि इस बार पार्टी अल्पसंख्यक के स्थान पर बहुसंख्यक को उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन चूरू का ऊंट किस कर बैठेगा ये तो कांग्रेस चुनाव समिति ही तय करेगी। यहाँ से भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव लड़ेंगे, यह माना जा रहा है।
तो क्या कांग्रेस उनके सामने जो वर्तमान में दावेदारी कर रहे हैं उनको ही टिकट देगा या कोई बाहर से भी आ सकता है? इस बार जिस तरह की चर्चा परिचर्चा चल रही है और विशेष रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच बयानों का जो युद्ध चल रहा है, ऐसे में आपको याद होगा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जब चूरू आए थे रायशुमारी करने, तो उन्होंने सीकर में जाके ये बयान दिया था कि कांग्रेस हाईकमान चूरू में कुछ बड़ा करने वाली है। हो सकता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को चूरू भेज दिया जाए। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि राजेंद्र यादव ने जो बयान दिया है वो कोरी कल्पना के आधार पर नहीं दिया है। निश्चित रूप से पार्टी में विमर्श के दौरान ये मुद्दा आया होगा और इसीलिए उन्होंने इसको सार्वजनिक किया, और उसका एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि इस बयान के बाद डोटासरा जी का क्या रिएक्शन आता है। लेकिन राजेंद्र जी यादव के बयान के बाद डोटासरा जी ने जिस तरह से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से बचने का प्रयास किया, या अपने निजी कैबिनेट में यह तक उन्होंने उल्लेख कर दिया कि मेरा चूरू से क्या लेना देना है, ये तो राजनीतिक रूप से साजिशपूर्ण बयान भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी चूरू का इच्छा नहीं जताई। उससे ऐसा लगता है कि बाहर की संभावना काफी हद तक समाप्त हो गई है, ऐसा मेरा निजी रूप से मानना है। क्योंकि डोटासरा जी जैसे बड़बोले नेता भी जब नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नाम के सामने बैकगेयर डाल रहे हैं, तो ऐसे में बाहर से कौन आएगा? क्योंकि एक बात सभी जानते हैं, राजेंद्र राठौड़ चुनाव के खिलाड़ी हैं। 1985 में वे जब आए थे, वो भी कांग्रेस की आपसी ग्रुपबाजी के निमित्त ही उनका चूरू पदार्पण हुआ था। उस चुनाव में वो द्वितीय स्थान पर रहे, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल बदल कर देख लिया, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को चुनाव में कांग्रेस शिकस्त नहीं दे पाई। 2008 में जरूर हाजी मकबूल मंडेलिया जीते थे, लेकिन वो उस परिस्थिति में जीते थे जब राजेंद्र राठौड़ बगल के तारानगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने चले गए थे। ऐसे में इस बात को तो निर्विवादित रूप से मानना ही पड़ेगा कि चुनावी रणनीति में राजेंद्र राठौड़ मास्टरमाइंड है, और कांग्रेस चूंकि परीक्षण कर करके नए नए लोगों को भेज रही है, उनके पास आर्थिक साधन हो सकते हैं, अन्य साधन हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक चातुर्य के बिना राजेंद्र राठौड़ से मुकाबला करना मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी होगी। जब तक कांग्रेस राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति को राजेंद्र राठौड़ के सामने नहीं उतारेगी, जीत संदिग्ध है। हालांकि चूरू विधानसभा क्षेत्र हर दृष्टि से, चाहे जातीय गणित में देखें चाहे किसी भी दृष्टि से देखें, विधानसभा क्षेत्र तो कांग्रेस माइंडेड का है, लेकिन ये राजेंद्र राठौड़ का अपनी कलाई है कि वे उस कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंसी में अनवरत जीतते चले आ रहे हैं। छोटिया जी, चुनाव आ रहे हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस का जिला संगठन इस चुनाव को लेकर कोई तैयारी कर रहा है, या वो गंभीर है कि हम चूरू जैसी हॉट सीट पर कांग्रेस मजबूत नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ का मुकाबला कर पाएगी? देखिए, मेरा निजी रूप से ये मान्यता है कि पिछले 20 वर्षों का इतिहास हम उठाकर देखें तो कांग्रेस में कांग्रेस संगठन को दोयम दर्जा, मैं तो कहूंगा कि दोयम से भी नीची ग्रेड में बना दिया है। जिस पार्टी में
संगठन के फैसले जातीय आधार पर या विधायकों की निजी पसंद नापसंद के आधार पर होंगे, वहाँ संगठन से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? 12 साल पहले सालासर के पुजारी भावलाल पुजारी को जिलाध्यक्ष बनाया गया था। उनका क्या अनुभव था संगठन का? शून्य। और अभी इंद्राज जी खिचड़ को सिर्फ गोविंद जी डोटासरा की अपनी निजी पसंद के आधार पर अध्यक्ष बनाया गया है। मेरे ख्याल से तो वो कभी बूथ के अध्यक्ष भी नहीं रहे। वो आर्थिक रूप से संपन्न जरूर हैं, जाति से जाट हैं, इसके अलावा तो संगठन के जिलाध्यक्ष के रूप में उनके पास कोई उनको बनाने का कारण हो, मेरी तो समझ से बाहर है। ऐसे में संगठन क्या परिवर्तन लाएगा? मेरे ख्याल से चुनावी युद्ध में चूरू जिले में संगठन गौण हो चुका है, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष हो। चुनाव लड़ने वालों की जेब के लोगों को आप ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करोगे? जब उनको अगर टिकट नहीं मिला तो वो निष्क्रिय रहेंगे। ऐसे में संगठन की बात करना कांग्रेस में अब मतलब की बात हो गई है। अभी कांग्रेस में हमने संगठन की बात की। कांग्रेस की ओर से चूरू से टिकट के दावेदारी की लिस्ट इतनी लंबी है, इनमें क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा नेता जो आम पब्लिक में पकड़ रखता हो, आम मतदाता को पहचानता हो, बाई नाम से जानता हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे नेता कोई है? यदि है तो क्या वो राठौड़ से मुकाबला कर पाएंगे? जो मैंने दृष्टि डाली है, कांग्रेस का जो टिकट मांग रहे हैं 31 का तो राजपाल खरोला जी समाचार ही दे गए थे, और ये भी चर्चा है कि जयपुर जाते जाते ये सूची 31 से ज़्यादा हो गई है। मैं ऐसा मानता हूं कि इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके दिमाग में ये पिछले 5 साल से योजना रही हो कि हमको राजेंद्र राठौड़ को शिकस्त कैसे देनी है। एक छोटा सा ही उदाहरण बताना चाहूंगा। राजेंद्र राठौड़ ने 1985 के बाद एक ऐसी परंपरा चूरू विधानसभा क्षेत्र में डाल दी है, मेरे ख्याल से अब तक किसी भी चूरू विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पार्टी के नेता ने इतनी कठोर मेहनत करके, लोगों के काम तो अलग बात है, लेकिन एक सामान्य जो आदमी, इमोशनल आदमी होता है, राजेंद्र राठौड़ की सबसे बड़ी जो ताकत मुझे नजर आती है, उन्होंने मेरे ख्याल से 35 वर्षों में कोई आपातकालीन परिस्थिति की वजह से वे नहीं आ सके हों तो एक अलग बात है, बाकी किसी भी शादी में उनको आमंत्रित किया गया हो या उनको ये समाचार मिल गया हो कि फलां के दादा या पिता या माता की डेथ हो गई है और राजेंद्र राठौड़ नहीं पहुंचे, ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आता। इसके उलट 2008 से तो कांग्रेस की सारी कमान मंडेलिया परिवार के पास ही है। मेरे ख्याल से इस 2008 से लेकर आज तक की अवधि में मंडेलिया परिवार तो उंगलियों पर गिनने लायक विवाह, शादियों या मौतों में गए हैं। और फिर मुद्दा बचता है कि राजेंद्र राठौड़ से मुकाबला करने के लिए काम, आम व्यक्ति का जायज काम के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। राजेंद्र राठौड़ की लोगों में इस बात की चर्चा रहती है कि वे अपने से जुड़े हुए लोगों का काम तो करवाते ही करवाते हैं, साथ ही यदि कोई दूसरा भी चला जाए और प्रतिद्वंदी पार्टी का भी कोई व्यक्ति चला जाए तो एक बार तो उसका काम आउट ऑफ बेस जाके भी कराना पड़े तो राजेंद्र राठौड़ करवाते हैं, क्योंकि वे इतने सक्षम हैं। और ये 5 साल का यही कार्यकाल देख लीजिए, शासन तो कांग्रेस का है, लेकिन निर्णय कौन कर रहा है?
निर्णय तो राजेंद्र राठौड़ ही कर रहे हैं। हमारे गढ़ के जीर्णोद्धार का मामला पूर्व जनसंपर्क अधिकारी BM ओझा, सुबोध मासूम वगैरह ने उठाया, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में मांग की। 5 मिनट में मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। चूरू में जो मुख्यमंत्री जी की ओर से भेजे हुए बजट के माध्यम से सड़कें बन रही है, चाहे वो चूरू शहर हो या देहात हो, चूरू शहर में 50% सड़कें जहां राजेंद्र राठौड़ ने कहा है वहां बनी है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो 100% सड़कें जहां राजेंद्र राठौड़ ने कहा है वही बनी है। ऐसे में आप कैसे परिकल्पना कर सकते हैं राज्य सरकार के अधिकांश मंत्री राजेंद्र राठौड़ के फोन पर उनके काम की कंप्लायंस करते हैं? इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए एक कारण यह भी है कांग्रेस के नेताओं के कमजोर होने का कि प्रदेश स्तरीय नेताओं से राजेंद्र राठौड़ के बहुत मधुर संबंध हैं, और मुख्यमंत्री से लेकर सामान्य मंत्री विधायक सभी राजेंद्र राठौड़ को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते। हमारे जिले पर ही देख लीजिए, 4 विधायक हैं। चारों विधायकों के मुंह से कभी आपने राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ एक स्टेटमेंट भी सुना क्या? ये कृष्णा पूनिया को छोड़ के, वो भी जो वो बिश्नोई CI कांड में राजेंद्र राठौड़ ने वहां भूमिका निभाई थी, तो उन्होंने रिएक्शन में ऊंट रैली करके उनका विरोध किया था। बाकी तो विधायक राठौड़ के शरणम गच्छामी है। ऐसे में कौन टक्कर दे सकेगा, ये कहना बहुत मुश्किल बात है। छोटे जी, आलौर जिले में कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है आपकी दृष्टि से? देखिए, आज की तारीख में है, क्योंकि जब तक कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों की सूची सामने नहीं आ जाती, तब तक घोषणा करना बड़बोलापन ही माना जाएगा। लेकिन फिर भी जिस तरह के समाचार मिल रहे हैं, यदि सुजानगढ़ में बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल उम्मीदवार हुई तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा, इसमें संदेह है। सरदार शहर में अगर पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ या कोई भी पारिक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति वहां उम्मीदवार होगा तो अनिल शर्मा जीत पाएंगे, इसमें मुझे संदेह लगता है। तारानगर कांग्रेस भाजपा के आधार पर चुनाव नहीं हुआ, जाट और गैर जाट के आधार पर चुनाव होता रहा है वर्षों से। तो ऐसे में अगर भाजपा का उम्मीदवार विधायक नरेंद्र बुडानिया के सामने गैर जाट मजबूत आ गया और मान लो राजेंद्र राठौड़ ही आ गए, तो वहां कांग्रेस की जीत संदिग्ध है। चूरू का तो अभी हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा ये भी चक्कर रहता है कि राठौड़ अंतिम क्षण तक तो बाहर जा रहे हैं, ये चर्चा रहती है। और कांग्रेस का अंतिम क्षण तक सबके दावे यही रहता है कि मेरी टिकट फाइनल है। तो उम्मीदवार आने से पहले कुछ कहना जल्दबाजी होगी। शादुलपुर में भी भाजपा कौन उम्मीदवार लाएगी, इस बात पे आगे का गणित बैठेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद चोटिया जी, आपने बहुत सारी बातें बताई। देखना आगे वाले चुनाव में, आने वाले चुनाव में क्या स्थिति रहती है। धन्यवाद, जय हिंद।